मैं कांति राठी मायरा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट आप सब लोगों के सामने होंगे। उससे पहले एक मन बना कि आज कुछ उस चुनाव की जो चुनाव हो चुका है, पिछले चुनाव से समीक्षा की जाए और निकाला जाए कि कितनी सीटें किसको मिलने वाली हैं। अगर हम पिछली बार के चुनाव से विचार करें तो 2017 के चुनाव में लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में चतुष्कोणीय संघर्ष थे। एक तरफ सपा, बसपा, भाजपा पूरे जोरों शोरों से चुनाव लड़ रही थी, वहीं पर लोक दल भी अपनी ताल ठोक रहा था। उस समय भाजपा के पक्ष में जबरदस्त रुझान था, मोदी जी का जलवा था और रुझान आज भी काफ़ी कुछ है। आज के अखबार और टीवी अगर विचार करें तो काफ़ी कुछ रुझान भाजपा की तरफ है। मोदी जी का जलवा आज भी बरकरार है। उस समय योगी जी नहीं थे, लेकिन आज योगी जी का जलवा भी बढ़ा है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि भाजपा पिछली बार से पिछड़ रही है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण पिछली बार जो दो लड़कों की जोड़ी थी, वो जोड़ी थी अखिलेश और राहुल की। लेकिन इस बार जो दो लड़कों की जोड़ी है वो है अखिलेश और जयंत की। जयंत ने पिछली बार अनेक सीटों पे, यानी कि लोकदल ने अनेक सीटों पे भाजपा को जिताने का काम किया था। वहीं जो पिछली बार का महत्वपूर्ण समीकरण था वह यह था कि जो मुस्लिम वोट था वो कंफ्यूज था कि बसपा जीत रही है या सपा जीत रही है। इसलिए काफ़ी वोट बसपा में और काफ़ी वोट सपा में गया, जिसका लाभ भाजपा को प्रत्यक्ष रूप से पहुंचा। वहीं लोकदल भी बहुत सारे मुस्लिम वोट ले गया और AIMIM भी मुस्लिम वोट लेके गया। लेकिन इस बार सारा का सारा मुस्लिम वोट रणनीतिक दृष्टि से सपा पे गया है। और अगर दूसरा वोट किसी को पड़ा है तो वो ना AIMIM को पड़ा, ना बसपा को पड़ा, ना कांग्रेस को पड़ा। तो वो थोड़ा बहुत वोट भाजपा में जरूर आया है, भाजपा की नीतियों की वजह से। पिछली बार ये जो मुसलमानों का रुझान था, ये बंटने के कारण भाजपा को जबरदस्त बढ़त मिली थी। पिछली बार के चुनाव में जो जाट वोट था, जाट वोट लगभग या तो लोकदल पे था या फिर भाजपा पे था। और मैं समझता हूँ कि पिछली बार भाजपा को एक भारी प्रतिशत जाटों का मिला था, लेकिन वही प्रतिशत इस बार जाटों का कम हुआ है। और कहीं ना कहीं, जैसे पिछली बार नरेश टिकैत ने कहा था कि भाई इस बार तो राम जी की जय बोल लो, और इस बार उसने उल्टी ही बात, इसके विपरीत बात कही, तो जिसके कारण एक बहुत बड़ा जाट मतदाता वर्ग लोकदल की तरफ रुझान करके गया है। इन सब का अगर हम विचार करें तो यादव वोट पिछली बार अखिलेश जी से नाराज़ था, क्योंकि अखिलेश जी एंटी इनकम्बेंसी के कारण नाराज़ थे। लेकिन इस बार यादव वोट भी अखिलेश की तरफ जा रहा है। वहीं सुभाषपा का जो वोट था वो बीजेपी के साथ था, लेकिन वो भी इस बार गठबंधन के साथ जा रहा है, जिसकी वजह से मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है कि अगर ये सारे जो गठबंधन में, जिस कारण से गठबंधन किया गया है, अगर ये सारी चीज़ें पूरी तरह से लागू हुई हैं गठबंधन में, तो निश्चित रूप से मुस्लिम, जाट, यादव और सुभाषपा का वोट एक भारी बढ़त गठबंधन को दिला रहा है। लेकिन सरकार फिर भी भाजपा की ही बनेगी, क्योंकि भाजपा का वोट 36 बिरादरियों में है और 36 बिरादरियों में वोट होने के कारण उसे इतनी सीट जरूर मिल जाएंगी कि वो अपनी सरकार इधर उधर से करके, जोड़ तोड़ करके बना ले जाए। और मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि अगर चुनाव इन्हीं जातिगत समीकरणों के आधार पर हुआ जो मैं आपसे चर्चा की है, तो निश्चित रूप से भाजपा 200 प्लस
5% या -5% के आसपास रहने वाली है। लेकिन अगर भाजपा की जो नीतियां हैं, जो लोगों को बहुत प्रभावित किए हैं, जो आम जनता तक पहुंची हैं, जिन्हें आम जनता ने स्वीकार भी किया है, तो निश्चित रूप से भाजपा का वोट प्रतिशत और बढ़ेगा। लेकिन एक जो बहुत बड़ा कारण है भाजपा का वोट प्रतिशत ना बढ़ने का, कि इस बार वोटिंग पिछली बार के मुकाबले वोटिंग कम हुई है, और उस कम वोटिंग में भी जो भाजपा का वोटर है उसकी कम हुई है। साथ ही साथ इस बार कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही है, जिसका चाहे 500 वोट हैं एक सीट पे, चाहे 400 वोट हैं या 1000 वोट हैं। इसी तरह से आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। ये दोनों पार्टियां भाजपा के वोट काट रही हैं, जिस कारण भाजपा को इस चुनाव में अनपेक्षित नुकसान होने की संभावना है, जो तमाम अखबार, तमाम टीवी चैनल नहीं बता पा रहे। लेकिन मुझे लगता है कि ये नुकसान होगा, और अगर ये नुकसान नहीं होता, सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर मुस्लिम वोट अगर भाजपा को जा रहा है, या जातियों में बंद के वोट नहीं पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से भाजपा पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ेगी। यानी कि 300 से जो ज़्यादा सीटें मिली थी, उससे भी ज़्यादा सीटें भाजपा को मिलेंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि ये जातियों का गठबंधन जो है वो कामयाब हुआ है, तो भाजपा को नुकसान होने वाला है। साथ ही साथ भाजपा की जीत का एक जो प्रमुख कारण बनेगा, वो उसकी जो योजनाएं जो इफ़ेक्टिव ढंग से उन्होंने लागू की हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। और दूसरा, जो गांव-गांव में योगी जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाए हैं महिलाओं के, लगभग 20-20, 30-30 महिलाओं के ग्रुप बने हैं, जिनसे लगभग 200 से 300 महिलाएं जुड़ी हैं हर गांव में। 200 से 300 महिलाएं एक तरीके से भाजपा के वर्कर के रूप में काम कर रही हैं। महिलाओं को ऐसा लगा है पहली बार कि उन्हें जीने का अधिकार मिला है, तो इस वजह से एक महिलाओं का बहुत बड़ा वोट बैंक, और उसमें बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी हैं, वो भाजपा पे पड़ने वाला है। अगर ऐसा हुआ, इन योजनाओं के कारण भाजपा जीतेगी। संगठन की दृष्टि से अगर हम विचार करें, तो संगठन की दृष्टि से सिर्फ मोदी जी ने और योगी जी ने भाजपा का वोट बैंक बढ़ाया है। संगठन जिसने पन्ना प्रमुख तक अपने कार्यकर्ता तय किए थे, वो कहीं ना कहीं फेल्योर है। उसके पन्ना प्रमुख कहीं पन्नों पे ही बिखर के रह गए हैं, ऐसा लगता है। धन्यवाद।